गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी विद्यालय ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर इतिहास विषय के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय एवं विकसित होना, जिसके प्रमुख कारण और उन भारतीय इतिहास में ब्रिटिश कालीन समय में विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हुए उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल बंग आंदोलन और बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस नए टॉपिक के साथ। तो आज इन आंदोलनों की प्रक्रिया में एक और नए आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि गदर पार्टी, मार्लो मिंटो सुधार और होम रूल आंदोलन। तो मार्ले मिंटो सुधार क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, जब ब्रिटिश शासन ने ये देखा कि भारतीय समाज में, भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही है और अनेकों जगह अनेकों नीतियों का, अनेकों कानूनों का विरोध किया जा रहा है, लोगों के मन में विरोध की भावना घर कर गई है, तो इन सभी गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश शासन के कुछ अधिकारियों ने भारतीय समाज में इस विरोध को खत्म करने के लिए कुछ नीति, नियमों और कानूनों में बदलाव किया, ताकि लोगों के मन में ये जो भावना है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो और लोगों के दिल और दिमाग से ये बात हट जाए स्वतंत्रता की। परंतु उनके सुधार के बावजूद भी भारतीय समाज के लोगों के दिल में जो स्वतंत्रता की प्राप्त करने की जो भावना विकसित हुई, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो आइए जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या, जो ब्रिटिश काउंसिल बनाई गई थी, उनमें जो भारतीयों की सदस्यों की संख्या थी वो 16 थी। अब 16 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 60 कर दी गई इनकी संख्या, ताकि इनकी जब संख्या बढ़ाई जाए तो लोगों को ये लगे कि चलो हमारा वर्चस्व ब्रिटिश काउंसिल में बड़ा है और हम अपनी बात अधिकारों को मनवाने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन इसका भी कोई ज़्यादा खास असर भारतीयों पर नहीं पड़ा। इसके बाद मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई, किंतु इससे भारतीयों में असंतोष कम नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा क्या था कि बंगभंग यानी बंगाल का जो विभाजन किया था अंग्रेजों ने कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तो बंगाल के दो टुकड़ों में बांट दिया गया था, एक में मुस्लिम, एक में हिंदू। तो उन्होंने इस बंगभंग आंदोलन को भी खत्म करके, बंगाल विभाजन को भी खत्म करके बंगाल को पुनः एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। लेकिन इससे भी कोई ज्यादा फर्क भारतीय लोगों पर नहीं पड़ा। दूसरा, दिल्ली को यहाँ की राजधानी बना दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के यूं कहा जाए कि इन सभी सुधारों के माध्यम से भी, इन सभी बदलाव के द्वारा भी भारतीय समाज या भारतीय जनता पर कोई भी ज्यादा खास असर नहीं पड़ा और ना ही भारतीय जनता इन सुधारों से संतुष्ट हुई। इसके बाद बात करते हैं गदर पार्टी की। तो आइए जानते हैं गदर पार्टी। युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। तो जैसा कि पिछली अभी वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो सशस्त्र अपने अधिकारों को अंग्रेजों से लेना चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक कि शस्त्र नहीं उठाएंगे तब तक अंग्रेज हमारे अधिकारों को, हमारी स्वतंत्रता को आसानी से नहीं देने वाले हैं। तो सशस्त्र योद्धा क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जो गदर पार्टी के नाम से भारतीय इतिहास में जानी जाती है। तो सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय देशभक्तों ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। इस दल के अन्य प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकत उल्लाह, उबैद अल्लाह सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहना सिंह भकना अधिक सक्रिय ऐसे जो नेता थे, जो बहुत सक्रिय थे। गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र गदर
नाम से प्रकाशित होता था। उसके मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था, अंग्रेजी राज्य का दुश्मन। तो ये गदर पार्टी की भूमिका रही भारतीय समाज को जागरूक करने में। तो ऐसे जो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, बरकतुल्लाह, उबैदुल्ला सिंधी, भगवान सिंह, सोना सिंह, ऐसे जो मुख्य नेता लोग थे, इन्होंने गदर पार्टी को एक नींव रखी, और नींव रखने के बाद इसको मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया, और लोगों के दिलो दिमाग में स्वाधीनता स्वतंत्रता की भावना को जगाए रखा और उन्हें प्रेरित भी किया। इसके बाद होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन पर आइए बात करते हैं। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। युद्ध काल में भारत के कुछ राष्ट्रीय नेता इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में थे। वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले में इंग्लैंड सरकार भारत को स्वशासन की दिशा में कुछ सुविधाएं घोषित करेगी। कुछ भारतीय नेता युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर दबाव डालना चाहते थे, जिससे स्वशासन के विषय में जल्दी घोषणा कर दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेसों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम व गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो विद्यार्थियों, 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उस समय चूंकि भारत अंग्रेजों के अधीन था, इंग्लैंड के अधीन था, इसलिए इंग्लैंड ने भारतीय संसाधनों का, भारतीय लोगों का, बहुत भारतीय रुपयों का युद्ध में बहुत अधिक उपयोग किया। अधिक से अधिक लोगों को फौज में, सेना में भर्ती किया गया, ताकि भारतीयों को युद्ध पर लड़ने के लिए भेजा जा सके और भारतीयों की बलि चढ़ाई जा सके युद्ध में, ताकि इंग्लैंड की हानि कम से कम हो। तो कुछ लोग कांग्रेस दल में जो थे, कुछ लोग ऐसे ये मान्यता थी कि अगर हम आज इंग्लैंड की मदद करते हैं, आज अगर हम ब्रिटिश शासन की मदद करते हैं, तो इसके बदले में वह हमें हमारी स्वाधीनता, स्वशासन दे देंगे। और इंग्लैंड ने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी कांग्रेसियों को यह वादा किया कि युद्ध समाप्ति के बाद वह उन्हें उनका स्वशासन लौटा देंगे। परंतु हुआ क्या, इसके जस्ट विपरीत। युद्ध समाप्त हो गया, जो अंग्रेजों ने वादा किया था उससे वो मुकर गए। इससे कि इस वादे के मुकर जाने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो गरम दल नरम दल में बटी हुई कांग्रेस थी, वो सब एकजुट हो गए, और एकजुट होकर के उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद विद्यार्थियों, अगले चर्चा करने के लिए, इतिहास में और भी घटनाओं को जानने के लिए कल पुनः एक नए अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।